Don't forget to like, subscribe and click the notification bell. Qwiklabs and Introduction to GCP. So what is Qwiklab? Qwiklab एक प्लेटफॉर्म है जो हमें टेम्परेरी क्रेडिट्स देता है गूगल क्लाउड और AWS का प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। क्विकलैब में हमें एक प्री असाइंड टास्क दिया जाता है जो कि हमें कंप्लीट करना होता है। अब कुछ टास्क 30 मिनट के होते हैं, कुछ क्वेस्ट होती हैं जो मल्टी डेज की होती है। अब उनका लेवल क्या होता है? उनका लेवल इंट्रोडक्टरी से लेके एक्सपर्ट लेवल तक होता है। जो इंट्रोडक्टरी होती है उसमें या फिर जो हल्के लेवल की होती है उसमें हमें एक पेज दिया जाता है जिसपे सारी थ्योरी दी हुई होती है, हमें उसे पढ़ के खुद करना होता है। अब कुछ जो एक्सपर्ट लेवल की होती है उनमें हमें इंस्ट्रक्टर दिया जाता है जो कि हमें बताता है कि हमें क्या क्या करना है। अब क्विक लैब में हमारे टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड होते हैं? क्विक लैब में हमारा बेसिक क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर कवर होता है, उसकी सिक्योरिटी कवर होती है, ऐप डेवलपमेंट कवर होता है, मशीन लर्निंग कवर होती है, बिग डाटा एनालिसिस कवर होती है और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक कवर होते हैं जो कि क्लाउड से रिलेटेड होते हैं। सो ये है क्विक लैब का प्लेटफॉर्म जिसकी हमने बात की है अभी। तो इसमें हमें बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था, क्वेस्ट मिलती है, क्वेस्ट दिखाई हुई है यहाँ पे और लैब भी दिखाई हुई है और इसके बहुत सारे होते हैं। अब इसमें हमें क्लाउड एक्सपर्ट बनने के लिए अलग अलग वो दिए हुए हैं। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और डेव्स में बनना है तो हमें ये लैब डिप्लॉय करनी चाहिए। अगर हमें वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट में तो उसकी अलग लैब्स है। इसका पूरा कैटलॉग मिलता है हमें, जैसे कि ये हमारा क्लाउड और डेव का हो गया, इसमें हमें ये 99 दे रखी है इन्होंने, लैब ये कंप्लीट कर ले तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही इनका मतलब कैटलॉग है हर चीज़ का अलग अलग। तो वो हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो कि है टूर ऑफ क्विकलैब एंड गूगल क्लाउड। तो टूर ऑफ क्विकलैब एंड गूगल क्लाउड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको पहले ना यहाँ पे समझा देता हूँ हम क्या क्या कवर करेंगे, क्योंकि फिर जब टाइम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हमें उस टाइम के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। तो हम बेसिक इसमें क्विकलैब के फंडामेंटल देखेंगे, बाकी कैसे गूगल क्लाउड कंसोल को एक्सेस करते हैं वो समझेंगे इसमें। फिर हमें हर बार एक प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम असाइन होता है और प्रोजेक्ट नंबर वो मैं बताऊंगा आपको। फिर हम नेविगेशन में देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। फिर हम रोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि रोल्स कैसे, क्या क्या रोल असाइन होते हैं और किसे क्या क्या रोल असाइन होते हैं। फिर हम एपीआई और सर्विसेज देखेंगे गूगल क्लाउड की। और गूगल क्लाउड सेल एक चीज़ होती है, जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में CMD होता है या फिर लाइनक्स में टर्मिनक्स होता है, तो उसे हम कैसे, ऐसे ही गूगल क्लाउड में होता है, उसमें कैसे हम एक फाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे होती है। और बस इस लैब में इतना ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इस लैब को। तो हमने जैसे स्टार्ट करी ये लैब, ये देखिए यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया और ये हमें एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया। अब हम गूगल क्लाउड कंसोल खोल लेंगे यहाँ से। गूगल क्लाउड कंसोल में हम अपना यूजर नेम जो हमें वहाँ पे दिया हुआ है वो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और याद रखना है इसी यूजर नेम और आईडी से हमें लॉगिन करना है। अगर हम अपनी आईडी से लॉगिन कर लेंगे तो वो हमसे पैसे मांगेगा। इसमें वो पैसे नहीं मांगेगा क्योंकि ये उनकी तरफ से दी हुई है हमें यूज करने के लिए, इसलिए। तो कंसोल में हमने लॉगिन कर लिया। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन शो करेगा हमें कुछ। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। जैसे ये प्रोजेक्ट नेम मैंने बताया था आपको, प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे गिवन है हमें और ये ऊपर भी लिखी आती है हमारे प्रोजेक्ट नेम। अब ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेगा, इसे एग्री कर लेना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे हम नेविगेशन में देखते हैं कि इनके क्या क्या है। जैसे इनका मार्केट प्लेस है, अपना बिलिंग, यहाँ पे आपके कितने सर्विसेज के हिसाब से पैसे आएंगे। एपीआई, अभी अभी एपीआई पे जाते हैं, ये इनका सपोर्ट टीम है। ये फिर रोल्स हो गए, गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बता देंगे क्विक लैब के बारे में, सिक्योरिटी। तो क्विक लैब की सर्विसेज पे, अब कंप्यूटिंग सर्विसेज में हमें ऐप इंजन, कंप्यूट इंजन, कुबरनेट, क्लाउड फंक्शन, बहुत सारी VMware, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, स्टोरेज मिल जाती हैं, डाटाबेसेस मिल जाते हैं। नेटवर्किंग के लिए हमें अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं, VPC बना सकते हैं। अब मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी, एरर रिपोर्टिंग के लिए, लॉगिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इनके अपने टूल्स भी हैं गूगल क्लाउड्स के।
और बिग डाटा के भी लिए यूज़ कर सकते हैं हम गूगल क्लाउड को, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने गूगल के अपने गेमिंग के सर्वर हैं, और गूगल मैप भी, गूगल के थोड़े अपने फंक्शन भी है, और कुछ इनके पार्टनर सॉल्यूशन भी है, जैसे मोंगोडीबी के साथ हो गया और डाटाबेस के साथ हो गया, अपाचे के साथ हो गया। तो फिर हम चलते हैं पहले रोल्स के पे। इस लैब में हमें रोल्स देखने थे, तो इस लैब के फंडामेंटल्स पे चलते हैं हम, टूर ऑफ क्विक लैब पे। तो ये हमारे रोल्स खुल गए हैं यहाँ पे। अब ये जो ओनर हो गया, इसके पास सारी परमिशन होती है ओनर की, ये सबको हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, सारी सर्विसेज यूज कर सकता है। अब ओनर ने अपने अंदर बना रखा है, सेकंड ओनर है ये ओनर भी है, ये एडिट भी कर सकता है, बिग क्वेरी का एडमिन भी है, ये स्टोरेज का भी एडमिन है, और व्यूअर भी है। ठीक है। अब ये हमें एक स्टूडेंट बना दिया, और एडिटर और व्यूअर, हम कुछ किसी को ऐड नहीं कर सकते, बस हम देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं एक दो फंक्शन जो इन्होंने हमें दिया है। तो चलो अब हम एपीआई पे चलते हैं। एपीआई पे हमें एक एपीआई बोली थी इन्होंने कि हमें यूज करनी है वो, तो एपीआई में इन्होंने हमें बताया था कि हमें एपीआई में जाके डायलॉग फ्लो की एपीआई को इनेबल करना है। तो फिर हम इसे सर्च करते हैं और करते हैं इनेबल। तो आप एपीआई में चले गए। अब यहाँ पे आप ऊपर को सर्च का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप या तो यहाँ पे आप लाइब्रेरीज में चल जाइए सबसे पहले। लाइब्रेरीज में जाके आप एपीआई सर्च करेंगे टाइप फ्लो की, तो ये एपीआई आ गई हमारी। अब हमें ये एपीआई इनेबल करनी है, तो हम यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे। फिर थोड़ा टाइम लेगा इनेबल होने में, और ये हमारी एपीआई इनेबल हो गई। अब ये हमारे यहाँ पे खुल गई एपीआई की। ये एपीआई का नाम लिखा गया, बाय सर्विस प्रोवाइडर, सब कुछ लिखा जाएगा। तो अब हमारे एपीआई के डैशबोर्ड पे आ जाएगी हमारी एपीआई। यहाँ पे हमारी सारी एपीआई लिख जाती है कि हम कौन कौन सी यूज करें। ये आ गई हमारे यहाँ पे ये वाली एपीआई। तो यही था बस इस लैब का अभी। तो फिर हम अब क्लाउड शेल पे चलते हैं। तो क्लाउड शेल के लिए हमें यहाँ से क्लाउड शेल एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो क्लाउड शेल के लिए हम यहाँ से क्लाउड शेल एक्टिवेट करते हैं, इसे नेविगेशन को बंद कर देते हैं हम। ये अपनी वो टर्म्स एक्सेप्ट करवाएगा हमसे। अब ये कनेक्ट होगा क्लाउड शेल। यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी आ जाता है, जैसे हमने इनेबल करी है ना लाइक एपीआई, तो यहाँ पे हमें सारी एक्टिविटीज का नोटिफिकेशन आता है। तो ये आ गया हमारा। अब इसमें हमें क्या करना था, क्लाउड सेल में पहले हमें चेक करना है अपना क्लाउड का अकाउंट वगैरह वेरीफाई। तो हम इसके लिए कमांड है जी क्लाउड ऑथराइज्ड, इसमें ऑथराइज देते हैं हम इसे। यहाँ पे हमारी एक्टिव अकाउंट लिखा आ गया है। तो अब हम इसमें क्या करना है, हमें ना एक फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड होती है टच। तो हम क्रिएट करते हैं फाइल टच डॉट टीएक्सटी। अब ये तो हमने कमांड टाइप कर दी, हमें पता कैसे चलेगा। तो हम कमांड टाइप करने के बाद ls टाइप करके देखेंगे कि हमारी फाइल क्रिएट हो गई है नहीं। तो यहाँ पे रीडमी क्लाउड सेल टीएक्सटी, और ये हमारी टीएक्सटी डॉट टेक्स्ट आ गई है। अब हम इसमें एडिट करेंगे इस फाइल को। तो इसमें क्लाउड में नैनो एडिटर यूज होता है, हमारा बेसिक जो एडिटर होता है। तो हम नैनो और फाइल का नाम लिख के खोल देंगे, तो ये हमारा एडिटर खुल जाएगा। अब ये एडिटर खुल गया, तो हम इसमें टाइप करते हैं गूगल क्लाउड एंड क्विक लैब्स एंड बेस्ट। अब हमें इसमें से एग्जिट करना है, तो एग्जिट करने के लिए हमें कंट्रोल+X टाइप करना पड़ेगा। अब ये हमसे पूछेगा कि फाइल मॉडिफाई हो गई है, आपको सेव करना है या नहीं। तो उसके लिए हम y टाइप करेंगे, और ये फाइल सेव हो गई। तो अब हमारा ये सेव हो गया है, तो हम इससे बाहर निकलते हैं। कंट्रोल+C दबा के हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे।
तो हम यहाँ से अब बाहर निकल जाएंगे, ये निकल गए हम बाहर। अब हमें फाइल चेक करनी है कि हमारी लिख गई है, तो उसके लिए हमारी कमांड है कैट और फाइल का नाम। अब ये हमारी फाइल खुल गई है। तो यही था बस इस लैब में, जहाँ तक मुझे पता है इतना ही करना था। अब ये जैसे हमारी लैब खत्म हो गई है तो हम यहाँ से इसे लॉग आउट कर देंगे अपने अकाउंट को, और फिर इधर जाके हम यहाँ पे एंड लैब का बटन दबा देंगे और ये लैब खत्म हो जाएगी। और फिर ये हमसे अपना सेटिस्फेक्शन लेवल पूछेगा और कमेंट पूछेगा कि हम लैब को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने हिसाब से अगर आपका मन हो तो भर दें, वरना नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लैब की क्रेडिट फ्री में कैसे लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।